फिरोज़ और निशा के घर पे बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आई है। मिसबा की टांग अल्लाह को प्यारी हो गई है। इन दोनों ने अपने भाई भाभी को क्यों बुलाया था और क्या ड्रामे करवाने थे फाइनली एक्सपोज हो चुका है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। निशा और फिरोज़ कोई ना कोई ड्रामेबाजी ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। आज अपनी भाभी की टांग तुड़वा के कंटेंट बना दिया और खिड़की के पीछे जब शुरू में आप देख सकते हैं कि निशा साहिबा किचन में कुछ बातचीत कर रही हैं, तो उस वक्त पीछे अदनान और मिसबा खूब जो है वो हल्ले गुल्ले कर रहे हैं और फिर एकदम से आवाज़ आती है और मिसबा की टंगड़ी जो है वो टूट जाती है। तो फिरोज़ साहब भागे भागे आते हैं, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। वैसे तो ये कभी मिसबा को मुँह नहीं लगाते थे और अब भाभी की टांग जो है वो जब गिरी थी तो सीधी टांग टूटी थी और जब लेटी है तो उल्टी टांग पे दर्द उठ रहा है। मतलब आप लोग क्या हमें समझते हैं, पागल समझते हैं, या ख़ुद आप लोग पागल हैं? अपनी भाभी की टांग तुड़वाने का कंटेंट बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी मुसीबत आ गई। फिर जब वो कमरे में लेटी पड़ी हुई हैं तो वो निशा साहिबा डॉक्टर को बुला लो। बाज़ार जाके वो 50 रुपए का बाम लेकर कहते हैं कि मैंने तो डॉक्टर को बता दिया और उसने ये वाला बाम दिया है। फिर अंदर जाके वो लेटी पड़ी है, मैं आ जाऊँ? भाई तुम्हें क्या करना है अंदर आके, हैं? और वो अदनान साहब के कहाँ तुम्हें दर्द है, उसको यही नहीं पता 2 घंटे से कि इसको दर्द कहाँ है असल में। इतने नाटकबाज के मतलब हद है। कंटेंट की कमी कहते हैं इसको, कि आप कराची से अपने भाई भाभी को बुला रहे हो और यहाँ पर आकर उसकी टंगड़ी तोड़ने का कंटेंट बना रहे हो। मतलब कोई कंटेंट बचा ही कोई नहीं है ना, कुछ नहीं बचा तो चलो भाभी की टांग ही तोड़ दो। मैंने तो कहा पता नहीं क्या हो गया, खुदा ना खास्ता भाभी चल बसी, भाभी को जहर दे दिया, भाभी को धक्का दे दिया, अल्लाह जाने क्या हो गया। वो जब खोला तो पूरा कॉमेडी एक सेशन चल रहा था भाई फिरोज़ और निशा साहिबा का। इतनी ओवर एक्टिंग, कैमरे के अलावा सब ने बेकार एक्टिंग की है, इंतहा की फारिग एक्टिंग। और सब जो है वो नज़र आ रहा था, वो दर्द उसको टांग में पकड़ के वो पूरा वक्त सर बैठी हुई है और ना खाने पीने का कुछ अता पता है। और 14 अगस्त के लिए बाहर जा रहे थे हम तो, लेकिन वो भाभी जो है वो लुढ़क गई तो बाहर से कुछ खाने को आ भी नहीं सकता था। इतने तुम लोग कंजूस हो ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ना घर में झंडा लगाया, ना घर में झंडी लगाई, दिन रात बैठ के सारा दिन अपने सोलर को ये बंदा चाटता रहता है और उस पर फिर लोग उसको तनकीद करते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। अच्छा जी, बात कर रही थी मैं मिसबा साहिबा की कि आप कैमरे में शुरू में जाकर देख सकते हैं विंडो में कि सही तफरी चल रही है और फिर जिस तरीके से वो चीखी, अल्लाह माफ़ करे, कुछ और ही लग रहा था। वो कहीं से नहीं लग रहा था कि उसकी टांग टूटी है। और वहाँ पर अंदर जाकर जब वो लेटी हुई हैं तो वो बाम लेकर 50 रुपये का जब आई है निशा, तो वो कहता है अदनान के दर्द तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, बढ़ गया है। फिर कह रहा है दर्द है किधर, तुझे ये नहीं पता कि दर्द की तरह, तो तुझे कैसे पता दर्द बढ़ गया है? तमाशे लगा के रख दिए। और वो फिरोज़ साहब, हाय मुसीबत पड़ गई, हाय मुसीबत, ऐसा लग रहा है कि अपना चल बसा है इसका। ये इतना सर पकड़ लिया है तुम लोगों ने। हल्की सी उसकी टांग में मोच आ गई थी, भाई तुम लोग बाहर से कुछ मंगवा लेते, कुछ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला कर लेते, बच्चों को झंडे पकड़वा देते। 14 अगस्त भी तुम लोगों ने तो वाड़ के रख दी। भाई हम मनाने ही नहीं है, ड्रामे करने थे तो ऐਵੇਂ ही कर लेते। भाई भाभी आए तो चलो लगे आ तो 4 पैसे ही कमा लें, लेकिन इनके ड्रामे को लोग अच्छे तरीके से समझ गए। और फिर वो फिरोज़ अंबानी को देखो ज़रा, भाभी ज़रा हैं भी तो थोड़ी कमज़ोर थी। तुमने बड़ा गौर से देखा है भाभी को, तुम तो बड़े जो है वो टार्जन की औलाद हो, बड़े तुम कमज़ोर सेहतमंद हो, दूसरों पे बातें कर रहे हैं बैठ के। और यही वही मिसबा है ना जो आती थी बेचारी तो बस कमेंट बॉक्स में हर वक्त भरमार लग जाती थी, भाभी का मुंह नहीं उतरता, भाभी काम नहीं करती। और बेचारी भाभी इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने बैठी तो वो लुढ़क ही गई। अब वो बेचारी उसको वैसे ही जो है वो बातें सुनना पड़ेंगी कि काम करने के लिए सारे। एनीवेज लोग समझ गए इनके ड्रामेबाजी को और इनकी ओवर एक्टिंग को, क्योंकि कैमरे के अलावा किसी ने ढंग की एक्टिंग ही कोई नहीं की। एनीवेज जी, आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।